हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो। जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करना है, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपने लाइक नहीं करा है तो लाइक जरूर करें इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। और शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आपको प्रोडक्ट्स चाहिए लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या फील कर रहे हैं इस मोमेंट पर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। एम्परर, एम्परर की एनर्जी सबसे पहले। ग्रेट, चलो। ओरेकल ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 9 of swords. Okay, strength, great. The Fool, 10 of swords, Apprentice of swords. Okay, these are 2 cards, 8 of cups and Apprentice of swords. ठीक है। Last card we have is Ace of cup. Wow, great. चलो, मे बी जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। हाइलाइटेड नंबर्स 1, 4, 6, 9, 5, 8, या दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। हो सकता है किसी तरीके से आपके साथ रिलेट करते हो। अदरवाइज एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो तो रीडिंग आपकी है। एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पाते हो तो रीडिंग फिर आपकी नहीं होती है। ठीक है, फिर ऐसे में आप स्किप कर सकते हो। चलो, पहली एनर्जी है एम्परर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। फाइंडिंग माई सेल्फ। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये व्यक्ति किसी तरीके के इल्यूजन में थे और आपने इन्हें किसी तरीके के इल्यूजन से बाहर निकाला है। आपने इन्हें किसी भ्रम से बाहर निकाला। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ना एम्परर 4 नंबर एनर्जी। ठीक है, 4 होता है राहु का नंबर। राहु जो है कई बार आपको भ्रम में डाल देता है, कई बार आपकी लाइफ में बहुत से इल्यूजन्स क्रिएट करता है। 4 नंबर के लोग जो होते हैं ना, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 4 आता है ना, डेट ऑफ बर्थ इन द सेंस जो डेट है आपकी, ठीक है, अगर वो जैसे कि 4 है, 13 है, 31 है, तो ये चीज स्पेशली आपके साथ होगी, या आपके पार्टनर की अगर ये डेट ऑफ बर्थ है, तो ऐसे लोग ना बहुत स्टबर्न होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं ये लोग। और ये कई बार अपने एजम्पशंस में रहते हैं। कई बार इन्हें लगता है जो ये सोच रहे हैं, जो ये कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और जो और इनके थॉट पैटर्न को या इनके परसेप्शन को ऐसे लोगों के बदलना बहुत मुश्किल होता है। कई बार कुछ लोगों के चार्ट्स में भी राहु की प्लेसमेंट ऐसी होती है तो उनका नेचर ये बन जाता है, या कुछ टाइम पीरियड के लिए भी ये चीजें रहती हैं, जरूरी नहीं है कि लाइफ लॉन्ग ही रहती हैं। खैर, अगर हम यहाँ पर एम्परर की एनर्जी देखें तो मुझे लगता है ये व्यक्ति जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, अगर स्पेशली इनकी डेट ऑफ बर्थ 4, 13 या 31 है, ठीक है, अगर ये इन तीनों में से किसी भी मंथ की इन तीनों में से किसी भी तारीख को पैदा हुए, डेट को बॉर्न हुए हैं, तो ये चीज बहुत स्ट्रांगली इस व्यक्ति के साथ रेजोनेट करेगी कि ये इल्यूजन्स में रहते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन जो है, आपने इन्हें किसी तरीके के इल्यूजन से भी बाहर निकाला। ये किसी भ्रम में थे, आपने उन्हें उस भ्रम से बाहर निकाला है। भ्रम कैसा? अब यहाँ पर भी एनर्जी है ना, फाइंडिंग माई सेल्फ, यानी अवेयरनेस आई है इस व्यक्ति को। अच्छा, भ्रम कैसा हो सकता है? इस व्यक्ति को हमेशा ना, या तो ये लगता था कि ये कभी भी आपके पास आएंगे, आप इन्हें माफ कर दोगे, या अगर ये आपसे दूर जाएंगे तो ये आपको आसानी से भूल जाएंगे।
ठीक है। हो सकता है पर्सन ने बहुत ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी है, या कोई पैटर्न बहुत रिपीट हुआ है आपके रिश्ते में कि हमेशा ये व्यक्ति जाते हैं आते हैं, ये चीज करते हैं, ठीक है। नेवर एंडिंग प्रोसेस एक जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं चल रहा था आपके रिश्ते में कि हमेशा ये व्यक्ति आएगा, कुछ समय तक रिलेशनशिप में रहेगा और फिर लड़ झगड़ के, फाइट करके या गोस्ट करके आपको चला जाएगा, ठीक है। तो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बहुत दी है इस व्यक्ति ने। हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन हो सकती है, कोई पैटर्न हो सकता है ऐसा जो आपके रिलेशनशिप में बड़े लंबे समय से चल रहा था। दैट इज लाइक अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। अंडरस्टैंडिंग कि वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस जो था वो आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं चल रहा था। तो अभी तक तो ये चीज हो रही थी, उन्हें लगता था कि वो आपसे दूर गए हैं, वापस आएंगे, आप उन्हें आसानी से माफ कर दोगे, उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे और फिर से वो आपको जैसे मर्जी ट्रीट करेंगे, आपको कंट्रोल करेंगे, आपको डोमिनेट करेंगे और आप उस चीज को भी एक्सेप्ट कर लोगे। उन्हें ये चीज लगती थी, लेकिन मुझे लगता है कि आपने इस व्यक्ति के साथ अब बहुत डिफरेंटली बिहेव करना शुरू कर दिया है। या तो आप बहुत साइलेंट एनर्जी में चले गए हो, या आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में इन्हें नजर आ रहे हो। पहले आप अधिकतर इन्हें चेस किया करते थे, इनको कॉल पे कॉल करना, मैसेज पे मैसेज करना। अगर इन्होंने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया तो अगर इनकी फैमिली में से किसी और का नंबर है आपके पास, लाइक इनके ब्रदर सिस्टर, तो उनको कॉल कर देते थे आप, या कोई नया नंबर परचेज करके आप इनको कॉल करते थे, या अलग अलग सोशल आईडी से आप इनको हाय हेलो मैसेज करते थे, ठीक है। सो आप बहुत ज्यादा इनको चेस करा करते थे पहले, लेकिन नाउ इट इज नॉट हैपनिंग लाइक दिस। अब ऐसा आप नहीं कर रहे हो, आपने इन्हें चेस नहीं करा है, ना आप इन्हें चेस कर रहे हो, ठीक है। आपने अपना, ऐसा लग रहा है कि कुछ एनर्जी चेंज करी है, ठीक है। या हो सकता है कि आपकी एनर्जी में भी कोई चेंज आया हो, बट यहाँ पर दिख रहा है जैसे ये व्यक्ति को आप पहले बहुत चेस करा करते थे, लेकिन अब जैसे आप उन्हें चेस नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई चीजें पहले जैसी नहीं है। नाउ थिंग्स आर नॉट लाइक सेम एज बिफोर। पहले जैसा था वैसा अब नहीं है। अब ये अगर आपके पास आएंगे तो आप इन्हें माफ नहीं करने वाले हो, ठीक है। आप इन्हें जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। आपने इन्हें दिखा दिया है कि ऐसे नहीं चलेगा आपके साथ, ठीक है। आपको एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो फॉर एवर का है, जो लॉन्ग टर्म है, जो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स में आप नहीं रहना चाहते हो, आपके कैजुअल डेटिंग नहीं करना चाहते हो। आपने दिखा दिया कि आपको क्या चाहिए, आपने अपने लिए स्टैंड दिया है और उसी से इनका ये भ्रम टूट रहा है। उसी से इस पर्सन को अवेयरनेस आ रही है दैट यस दे डिड समथिंग रॉन्ग, जिसे अब आप माफ नहीं करने वाले हो। सो या दे आर गेटिंग अवेयर, इन चीजों को लेकर अवेयर हो रहे हैं आपके पर्सन। सो या वो उस भ्रम से निकल रहे हैं। और अगर इन्हें ऐसा भी लगता था कि आपसे दूर जाकर ये व्यक्ति बहुत खुश रहेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे और आपको भूल जाएंगे, तो उनका वो भ्रम भी कहीं ना कहीं टूट रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है। उनका वो भ्रम भी कहीं ना कहीं टूट रहा है कि नहीं भाई, आपसे दूर जाकर वो खुश नहीं रहेंगे, आपसे दूर होकर वो आपको भूल नहीं सकते हैं। तो यस, आपने इन्हें किसी तरीके के इल्यूजन से तो मुझे लगता है कि बाहर निकाल दिया है और अब ये रियलिटी देख पा रहे हैं कि आप अब झुकने वाले नहीं हो इनके सामने। एक इंसान पर क्या होता है ना, जेलसी। देखो, ओरेकल ऑफ सोर्ड्स को जेलसी की एनर्जी क्लैरिफाई करिए। एक इंसान क्या होता है ना कि आप उस एक इंसान को एक लिमिट तक झुका सकते हो, ठीक है। ये एक लिमिट तक आप किसी इंसान को कंट्रोल कर सकते हो, बाउंड कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट के बाद वो इंसान भी अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर देता है और आप वैसे ही हो। अभी तक आप इनके सामने झुक रहे थे, आपने ना ईगो दिखाया, ना एटीट्यूड दिखाया, ना कुछ भी नहीं, राइट। अभी तक आपने कुछ भी ऐसा शो नहीं कर रहे थे, कोई प्राइड, कोई घमंड, कुछ आपने नहीं दिखाया इस व्यक्ति को। बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, इवन प्यार से ट्रीट कर रहे थे, अनकंडीशनल लव दिखा रहे थे, और आप, लेकिन फिर भी आप झुक रहे थे इस व्यक्ति के सामने। तो आपको झुकाने की, आपको एक लिमिट होती है हर चीज की। मैंने कहा ना, एक लिमिट होती है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मे बी आप इनसे कहीं बेटर हो, कहीं बेटर हो। फाइनेंशियल टर्म्स में हो सकता है आप इनसे बेटर हो सकता है आप अच्छी पोजीशन पर हो, इनसे बेटर पोजीशन पर हो अगर जॉब में हो तो, या मे बी आप, कोई तो ऐसा मैटर है जिसमें आप इनसे बेहतर हो, आप इनसे बेटर हो, लेकिन फिर भी आप इनके सामने झुकते हो। फिर भी आप इनके सामने जो है ऐसा नहीं करते हो कि किसी तरह के घमंड में रहो या कोई अपनी वो दिखाओ, अपनी तारीफें करो, अपनी बढ़ाई करो, नहीं। मुझे लगता है ये व्यक्ति आपके सामने फिर भी कुछ नहीं, या व्यक्ति फिर भी आपके सामने कुछ नहीं, लेकिन आप इनसे कहीं बेटर हो, लेकिन फिर भी आप इन्हें ईगो नहीं दिखाते हो। लेकिन ये व्यक्ति आपके सामने शायद कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ईगो दिखाते हैं, फिर भी आपको घमंड दिखाते हैं। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी है ओरेकल ऑफ सोर्ड्स विद जेलसी। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, दे आर गेटिंग जेलस।
टुडे उनकी एनर्जी में जेलसी बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रही है। क्यों है जेलस? वो जेलस इसलिए है, हो सकता है आपने कुछ तो ऐसा करा है विच इज मेकिंग देम जेलस। शायद आपने किसी और के साथ कोई पोस्ट डाली है, किसी और के साथ इन्हें घूमते हुए दिख गए हो, या अगर आपने जानबूझकर भी ऐसा कुछ नहीं करा, या किसी के साथ आप घूम रहे थे तो उस चीज को उन्होंने गलत सेंस में ले लिया। उन्हें लगा कि आपने अपने जीवन में किसी और को उनकी जगह दे दी है, या कोई और आ गया आपके जीवन में, या आप किसी और से कमिटेड हो रहे हो, आपने किसी और से शादी के लिए हाँ कर दी है। हो सकता है ये सिर्फ इस पर्सन की अजम्पशन हो सकता है कि सिर्फ ये आपके पार्टनर की अजम्पशन है, लेकिन वो सोच जरूर रहे हैं इस चीज के बारे में, एंड दैट इज व्हाट मेकिंग दिस पर्सन जेलस। और यही चीज इस व्यक्ति को जेलस बना रही है, जेलस कर रही है। तो दे आर गेटिंग इनसिक्योर। मुझे लगता है इस व्यक्ति में बहुत लो कॉन्फिडेंस भी है, कॉन्फिडेंस नहीं है किसी चीज का। और ये मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपके सामने हमेशा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं फ्यूचर, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप इनसे काफी बेटर हो। ये जानते हैं ये चीज, दैट यू आर फार मोर बेटर देन योर पार्टनर। ठीक है, आप इनसे कहीं बेटर हो, लेकिन ये हमेशा, क्योंकि आप इनके लिए कुछ गलत ना सोचो और आपके सामने एक इंप्रेशन क्रिएट रहे इनका, तो इसलिए ये हमेशा अपनी बढ़ाई करते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मेरी यहाँ जान पहचान है, मेरे ऐसे है वैसा है, मतलब समथिंग लाइक दैट। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपनी बहुत बढ़ाई करते हैं, बहुत एग्जैजरेट करते हैं चीजों को, लेकिन इन एक्चुअल ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये हमेशा आपके सामने एक इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप इनके लिए हमेशा अच्छा ही सोचो, आप इन्हें हमेशा बढ़कर ही सोचो, आप इन्हें कम ना समझो। वो कई बार अपनी कमियों को भी आपके सामने छुपाते हैं, अपनी रियल साइड आपको नहीं दिखाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनकी कमियां आपको नजर आ गई तो शायद आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। ओके, या मुझे ये भी लगता है कि कुछ सीक्रेट्स भी रखते हैं अपनी फैमिली को लेकर, भी हो सकता है कुछ सीक्रेट्स रखते हैं ये आपके सामने कि भाई मेरी फैमिली ऐसी है, मेरी फैमिली वैसी है। क्योंकि अगर आपको इनकी रियलिटी कहीं ना कहीं दिख गई ना, या आपको इनकी रियल साइड कहीं ना कहीं दिख गई, तो इन्हें डाउट है कि आप इनसे प्यार करना बंद कर दोगे, या ये इन्हें ऐसा लगता है कि फिर उसके बाद आप इनके लिए अच्छा नहीं सोचोगे, और दे डोंट वांट दैट। तो इसलिए कई बार ये चीजें ना बहुत फेक प्रिटेंड भी करते हैं, ये अपना इंप्रेशन हमेशा आपके सामने क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इन एक्चुअल दिस पर्सन रियली लव यू, 2 ऑफ कप विद फ्यूचर की एनर्जी है, तो फ्यूचर ये चाहते हैं आपके साथ। इट्स लाइक दे वांट फ्यूचर विद यू, फॉरएवर कनेक्शन इन्हें भी चाहिए आपके साथ। दे डोंट शो, दे डोंट प्रिटेंड कि उन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए, बट या अंदर से उनकी जो इंटेंशन दिख रही है, यस दे नीड फ्यूचर। ठीक है, आपके साथ उन्हें फ्यूचर चाहिए, आपके साथ उन्हें आगे फॉरएवर वाला कनेक्शन चाहिए। दे आर नॉट डूइंग एनी टाइम पास या कैजुअल डेटिंग नहीं कर रहे हैं वो आपके साथ, वो एक्चुअली में आपके साथ एक फॉरएवर कनेक्शन चाहते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, यू आर माई फेवरेट। रातों को सो नहीं पा रहे हैं व्यक्ति, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी ये पर्सन को नींद नहीं आती है, चैन से नहीं सोए हैं तब से आप इनके जीवन से गए हो। ये स्ट्रेस लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। मैंने कहा ना, ये व्यक्ति उन लोगों में से हो सकते हैं जो बहुत अज्यूम कर लेते हैं चीजों को कि ऐसा होगा वैसा होगा, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं चीजों को लेकर। यू आर माई फेवरेट एंड दे नो इट। ये पता है, इनके जीवन में कभी भी कुछ भी होता था ना, ये आपके साथ शेयर करते थे। कुछ अच्छी चीज है तो आपको बताएंगे, कुछ बुरी चीज है तो आपको बताएंगे। दे ऑलवेज शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद यू। दे नो इट कि वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, बट अब आप दोनों के बीच का कंफर्ट जोन मिसिंग है। ठीक है, पहले कंफर्ट था आप दोनों के बीच में, जब चाहे वो आपको कॉल कर सकते थे, आपको मैसेज कर सकते थे, बट इट्स नॉट लाइक दिस नाउ। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वो जब मर्जी आपको कॉल कर ले, जब मर्जी आपको मैसेज कर ले। नो, दैट कंफर्ट जोन, दैट इजी वे ऑफ कम्युनिकेशन, वो मिसिंग है आपके कनेक्शन में। मे बी सेपरेशन की वजह से, मे बी नो कॉन्टैक्ट या डिस्टेंस आने की वजह से, बट दैट इज समहाउ मिसिंग। स्ट्रेंथ, माई ड्रीम, ये आपको सपनों में देख रहे हैं। दे फैंटासाइजेस यू। ठीक है, आपके सपने देखते हैं ये। दिस पर्सन रियली लव्स यू, आई बिलीव। ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी में है, आई हैव बीन ड्रीमिंग अबाउट यू इन माई ड्रीम्स, वी आर सो फ्री एंड इन लव, विश आई कुड स्टे देयर फॉरएवर। सी, ब्यूटिफुल। ओके, सो कहीं ना कहीं ये सपनों में देखते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो इन्हें सपने आते हैं आपको लेकर, फ्यूचर को लेकर, कि आपसे शादी हो रही है, आगे फ्यूचर है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। सो दे आर रियली इन लव विद यू। ओके, सो ये ड्रीम्स देखते हैं आपके साथ, दे डू ड्रीम। एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी है, मुझे इनकी एनर्जी थोड़ी ऐसी भी दिख रही है जहां पर ये फियर में है, स्केयर्ड है आपको अप्रोच करने के लिए,
स्केयर्ड हैं, अगर कुछ ऑफर भी आपको देना है तो उस ऑफर को आपके सामने रखने के लिए भी ये स्केयर्ड फील कर रहे हैं, बहुत फेयरफुल फील कर रहे हैं ये पर्सन, बिकॉज दे बिलीव कि अगर वो आपके पास आएंगे, आपके सामने कोई ऑफर रखेंगे, आपके सामने कोई अप्रोच रखेंगे, तो दे फील लाइक कि यू आर गोइंग टू रिजेक्ट। ठीक है, आप रिजेक्ट फील करवाओगे इनको। ठीक है, सो वो स्केयर्ड हैं कोई भी ऑफर आपके सामने रखने के लिए या आपसे बात करने के लिए। दे आर स्केयर्ड, लिटरली दे आर स्केयर्ड। फूल की एनर्जी है, इट्स सिंपल रियली। मुझे ऐसा भी लग रहा है जहां पर ये व्यक्ति ऑलरेडी रिजेक्टेड फील कर रहे हैं आपके साइड से। जो बिहेवियर आप इन्हें दिखा रहे हो ना, लाइक यू आर इग्नोरिंग दिस पर्सन या यू आर इनटू दैट साइलेंट जोन, साइलेंट एनर्जी में जो आप हो, दे आर फीलिंग लाइक कि आप उन्हें रिजेक्ट ही कर रहे हो, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस पर्सन। ठीक है, उन्हें रिजेक्शन फील हो रहा है आपकी तरफ, आपके टूवर्ड से। ठीक है, कि जैसे आप उन्हें रिजेक्ट कर रहे हो, ये चीज आपके पर्सन जरूर फील कर रहे हैं। ओके, एंड दे डोंट वांट टू फील रिजेक्टेड, वो रियूनियन चाहते हैं, फूल की एनर्जी है। सो या दे नीड रियूनियन, दे नीड रिकंसिलिएशन फ्रॉम यू। आई बिलीव ये आपको अप्रोच कर देंगे अगर आपकी साइड से कोई ग्रीन सिग्नल इन्हें मिले। ठीक है, कि यस यू आर इंटरेस्टेड, तो मे बी ये फिर बहुत जल्दी आपको अप्रोच भी करेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स विद नर्वस, सी यहाँ पर भी नर्वस एनर्जी है। दे आर इनटू बर्डन। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मुझे ऐसा भी लग रहा है इनके ऊपर कुछ बर्डन बढ़ा है, कोई किसी तरीके का बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर बढ़ गई है। काम को लेकर बर्डन बढ़ सकता है, हो सकता है फैमिली को लेकर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, बट राइट नाउ दे आर जस्ट इनटू अ बर्डन। ठीक है, वो बर्डन की एनर्जी में यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे, हाईली बर्डन्ड। ठीक है, एंड दे आर नर्वस राइट नाउ कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, और वो एक और बर्डन और नहीं लेना चाहते हैं बेसिकली। उन्हें लगता है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे, आकर आपसे बात करेंगे, तो लाइक कि उनके ऊपर और बर्डन बढ़ जाएगा। बर्डन कैसे बढ़ जाएगा? उन्हें लगता है कि अगर आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, आपने उनसे बात नहीं करी, या आपने कुछ उन्हें ऐसा कह दिया जो उन्हें हर्ट कर गया, चीजें और खराब हो गई अगर आप दोनों के बीच में, सो दे कांट हैंडल दैट, वो उस चीज को हैंडल नहीं कर पाएंगे। ओके, सो या दे आर नर्वस ऑल्सो। ओके, दे आर नर्वस। तो क्या ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स को अप्रोच फिर नहीं करेंगे, या कब करेंगे व्यक्ति अप्रोच? स्पॉइलिंग यू। मुझे ऐसा भी दिख रहा है जहां पर आपने इस व्यक्ति को ना बहुत बदला है, बहुत चेंज, बहुत डिसिप्लिन आप इनके जीवन में लेकर आए हो। आपसे मिलने के बाद से ये पर्सन जो है बहुत चेंज हो गए थे, बहुत चेंज। इनकी अगर कोई नेगेटिव हैबिट्स थी, ठीक है, तो वो आपने रिलीज करवाई, आपने इन्हें बहुत लेसन्स दिए हैं, आपसे बहुत कुछ सीखा है। कार्मिक भी हो सकते हो आप लोग, ठीक है, कार्मिक भी हो सकते हो, बट दे लिटरली लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू। आपसे बहुत कुछ सीखा है इस व्यक्ति ने, बहुत कुछ सीखा है। मे बी आप जिस तरीके से, मे बी यू आर अ पर्सन जो बहुत हार्ड वर्किंग हो, मे बी यू आर अ पर्सन जो बहुत ही मेहनत करते हो, आप बहुत काइंड नेचर है आपका, इनोसेंट नेचर है आपका। ठीक है, एंड यू रियली हेल्प अदर्स, यू आर अ पर्सन हु आर स्मार्ट। आपने जो कुछ भी अपने जीवन में अचीव करा है, वो आपने पूरा अपने अपने बलबूते से अचीव करा है। यानी ऐसा नहीं है कि आप हमेशा से बहुत प्लेजर्स आपको मिले हैं बचपन में, या कि जिसकी वजह से आप आज इस पोजीशन पर हो। नहीं, आपने जो कुछ भी मुझे लगता है कि अचीव करा है, वो पूरा आपने अपने हार्डवर्क के थ्रू अचीव करा है। ठीक है, एंड दे नो इट, दे आर लिटरली इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड फ्रॉम यू। बहुत इंस्पायर और मोटिवेटेड वो आपके टूवर्ड्स फील करते हैं, और आप इनके जीवन में डिसिप्लिन लेकर आए हो। अगर इनकी पहले कुछ नेगेटिव हैबिट्स थी, बहुत बाहर का खाना, बहुत कुछ ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, या लेट उठना, जंक फूड ज्यादा लेना, और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कोई बुरी हैबिट थी, डिसिप्लिन नहीं था इस पर्सन के जीवन में, एंड यू रियली चेंज दिस पर्सन। आपने इस व्यक्ति को चेंज करा है। पहले ये एकदम वैसे लोग होते हैं ना, लाइक अ स्पॉइल्ड ब्रैट, ये ऐसे पर्सन थे। ठीक है, बट यू चेंज दिस पर्सन, यू लिटरली चेंज दिस पर्सन, एंड दे नो इट। बट अब वो आपको, लेकिन उन्होंने जो आपके साथ करा ना, मुझे लगता है आप वो चीज डिजर्व नहीं करते थे। द एटीट्यूड, द बिहेवियर, द आपके टूवर्ड्स जो उनका एक बर्ताव रहा है, इट इज लिटरली वेरी बैड। ठीक है, वो आप डिजर्व नहीं करते थे। दे नो इट, यू डिजर्व बेटर। समटाइम
इन्हें ये भी लगता है कि ये कसूरवार हैं, इन्हें ऐसा भी लगता है कि मेरी वजह से सब कुछ खराब हो गया या मेरी वजह से सब कुछ बिगड़ गया इस रिश्ते में, तो दे नो इट। और उन्हें वो जब खुद को जिम्मेदार मानते हैं ना इन सब चीजों का कि यार जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, तो रियली फील वेरी बैड। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे अब आप उन्हें डिजर्व करते ही नहीं हो, अब आप उन्हें डिजर्व करते नहीं हो, वो इतने बुरे हैं, कई बार इतना डिसअपॉइंटेड भी और इतना नेगेटिव भी फील करने लगते हैं नए पर्सन, उन्हें लगता है आप उन्हें डिजर्व ही नहीं करते हो, आप उनसे बेटर पर्सन डिजर्व करते हो। अनक्लियर, द टोटली इनटू एनर्जी ऑफ अनक्लियर, ठीक है, क्लियर नहीं है अभी तक अपने थॉट्स में, अपनी फीलिंग्स में, अभी तक ये पर्सन क्लियर नहीं है। अगर अभी तक ये व्यक्ति अपने इमोशंस को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इफ दे आर नॉट एक्सेप्टिंग कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं या उनके दिल में आपके लिए क्या है, अगर दे आर नॉट क्लियर अबाउट देयर थॉट्स, तो अब वो क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, समय उनको क्लियर कर रहा है। क्या होता है ना कि कई बार कुछ चीजें हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, लेकिन समय हर चीज हील कर देता है, समय हर चीज क्लियर कर देता है, और यहाँ पर समय उन्हें भी हील कर रहा है, उन्हें उनके लाइफ में भी बहुत सी चीजें क्लियर हो रही है। आपकी लाइफ में भी मुझे लगता है कि क्लैरिटी नहीं थी कि क्यों करा इसने व्यक्ति ने ये सब चीजें, क्यों, आखिर क्यों, आप जानना चाहते हो। सो आई बिलीव आपको भी बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलेगी। वेरी सून यू आर गोइंग टू रिसीव द क्लैरिटी। एस ऑफ कप, अटेंशन ऑफ अदर्स। ये पर्सन थोड़ा अटेंशन सीकर भी हो सकते हैं, जिन्हें अटेंशन चाहिए, या ये जिस भी ग्रुप में होते हैं दे ऑलवेज लाइक, थोड़ा ह्यूमरस नेचर हो सकता था आपके पार्टनर का, जहां पर ये हमेशा हंसी मजाक करते थे टू ग्रैब अटेंशन ऑफ अदर्स। इन्हें बहुत पसंद है जब लोग इन्हें अटेंशन देते हैं, इन्हें पसंद है जब लोग इन्हें आकर पूछते हैं। अच्छा, इन्हें ना आपसे बहुत ज्यादा एक इनकी ईगो भी सेटिस्फाई होती है, लाइक जैसे आप इन्हें चेस करते हो या इनका ख्याल रखते हो, इनकी केयर करते हो, या आप इनको जब पैम्पर करते हो, ठीक है, दे फील लाइक, या आप अगर ये कहीं बार ना आपसे जानबूझकर नाराज भी हो जाते हैं कि आप इन्हें मनाओगे, ठीक है, कि आप इनको चेस करोगे, एंड दैट वुड गिव सेटिस्फैक्शन टू योर पार्टनर, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन को उस चीज से सेटिस्फैक्शन मिलता है, और आप इनकी ईगो को भी बूस्ट करते हो, आप इन्हें वो प्लेजर, वो सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं देते हो कि जिससे इनकी ईगो बूस्ट होती है। ओके, सो ये भी एक है, क्योंकि दे आर अटेंशन सीकर, they are attention seeker, they love to get your attention, they literally love it. एस ऑफ कप, लेकिन मुझे लगता है जितनी अटेंशन उन्हें आपसे मिलती है या जितना आप उनके लिए करते हो, उतना और कोई उनके लिए नहीं करता है, उतना और कोई उनके लिए नहीं करता है, तो दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग ऑल्सो, ठीक है, उस चीज को भी ये समझ रहे हैं, एंड दे आर क्रेविंग फॉर योर अटेंशन नाउ। आपने जो उन्हें अटेंशन भी देना बंद कर दिया है ना, मुझे लगता है व्यक्ति आपकी अटेंशन के लिए भी बहुत ज्यादा क्रेव कर रहा है इस मोमेंट पर। Okay, let's check out more. Please divine and words, angels, spirit guides, please guide करें। फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं, इस कनेक्शन की फ्यूचर एनर्जीज क्या हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत झूठ बोलता है, कुछ सीक्रेट्स रखे हैं, कुछ चीजें छुपाई हैं इस व्यक्ति ने आपसे, जो ये आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं। ओके, या ये डिसऑनेस्ट रहे हैं आपके सामने, लॉयल नहीं रहे, चीट करा है उन्होंने आपको, कुछ तो गलत करा है, एंड दे आर लिटरली शर्मिंदा है उस चीज के लिए, दे आर फीलिंग गिल्टी फॉर दैट। 2 ऑफ पेंटिकल, सॉरी, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर, और ये चीजें बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू बैलेंस, ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। आपको एक तरफ में भी, आपको एक तरफ में भी इनकी फैमिली है, इनका करियर है, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू बैलेंस, और हर चीज बैलेंस करनी पड़ रही है इनको, इनको स्ट्रगल हो रही है चीजों को बैलेंस करने में। अच्छा, यहाँ पर ये सिचुएशन भी हो सकती है कि फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज आए हैं, कुछ लोग मैरिड हो, मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपके पर्सन ने आपको अभी तक कमिटमेंट, स्टेबिलिटी नहीं दी है, एंड यू नीड सिक्योरिटी इन द रिलेशनशिप ऑल्सो, बट दे कैन नॉट बैलेंस, ठीक है, वो बैलेंस कर ही नहीं पा रहे हैं चीजों को। तो क्या ये फ्यूचर में बैलेंस कर पाएंगे? यस, ऑफ कोर्स, सन की एनर्जी है, फ्यूचर में ये बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है, दे विल फाइंड अ वे। उन्हें पता है कि कोई ना कोई सोल्यूशन तो उन्हें ढूंढना पड़ेगा। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपकी तरफ आएंगे, लेकिन इन्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा पीछे, इन्हें डेफिनेटली कुछ छोड़ना पड़ सकता है पीछे, अगर इन्हें आपकी तरफ आना है। फैमिली, थर्ड पार्टी, एनीथिंग जो शायद आप अच्छे से जानते हो, जो भी, अगर इनके जीवन में कोई सेकंड ऑप्शन है, दे नीड टू रिलीज समथिंग, उन्हें कुछ रिलीज करना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब वो आपकी तरफ आएंगे। तो दे नीड टू लूज समथिंग। वो जो बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं ना,
हो सकता है फैमिली अगर मान नहीं रही है, फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ सकता है, थर्ड पार्टी को छोड़ना पड़ सकता है, ठीक है, कुछ तो ऐसा है, ठीक है, कोई बुरी हैबिट छोड़नी पड़ सकती है, देयर इज समथिंग। किंग ऑफ वैंड, मुझे लगता है पर्सन बहुत, इन्हें अपनी ईगो भी पीछे छोड़नी पड़ सकती है क्या, डेफिनेटली इनको अपनी ईगो भी पीछे छोड़नी पड़ सकती है। आप इनको हमेशा ना किंग वाली फीलिंग देते हो, जैसे ये आपके लिए किंग है या क्वीन है, तो आप हमेशा इनको वैसी फीलिंग देते हो। दे रियली फील हैप्पी विद यू, दे रियली फील सेटिस्फाइड विद यू, दे ऑलवेज फील लाइक कि वो कितना खुश होते हैं आपके साथ जब आप होते हो, तो इट्स लाइक कि मतलब उन्हें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं होती, उन्हें किसी और कमी फील नहीं होती है। आपके साथ एक एक घंटा, दो दो घंटा भी वो बात कर सकते हैं, वो कभी बोर नहीं होंगे, कभी ऐसा फील नहीं करेंगे कि यार क्यों बात कर रहा हूँ मैं, क्यों बात कर रही हूँ मैं, नहीं, दे लिटरली आर अ पर्सन जो आ, आपके साथ घंटों घंटों, अगर आप दोनों बात नहीं भी कर रहे हो ना, एक दूसरे के पास भी बैठे हो ना, एंड आई बिलीव कि वो चीज भी इनको खुशी देती है। ओके, वो कभी बोर नहीं होते, कभी बोर नहीं होते आपसे। एंड एक तरफ हो सकता है इनकी फैमिली है, हो सकता है इनकी फैमिली ने इनको मना करा है कि आपसे बात ना करें, आपसे किसी तरीके का कांटेक्ट नहीं रखें, और शायद अभी तक ये अपनी फैमिली की सुन रहे हैं, अपनी फैमिली की मान रहे हैं, पर आने वाले समय में उन्हें समझ में आएगा कि वो खुद क्या चाहते हैं। आने वाले समय में नहीं, खुद खुद समझ में आने वाली है ये सब चीजें। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी, किसी फीमेल की इंटरफेरेंस यहाँ पर है। ओके, जिसकी वजह से कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली मेंबर हो सकता है, बट किसी फीमेल की इंटरफेरेंस दिख रही है जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है। ठीक है, जो भी ये व्यक्ति है उससे कहीं ना कहीं आपके पर्सन कट ऑफ करने वाले हैं, उस व्यक्ति को अपनी लाइफ से निकालने वाले हैं, या उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं ये पर्सन, बट दे विल कम टू यू। ओके, सो अगर ऐसी सिचुएशन है, और अगर इन्हें अपनी ईगो को भी छोड़ना पड़ा ना, सी एस ऑफ वैंड, दे नो इट वेरी वेल कि उन्हें अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा और आपकी तरफ आगे आना पड़ेगा। तो अगर चाहे उन्हें अपनी ईगो ही छोड़ने क्यों ना पड़े, दे विल डू दैट। ओके, इनकी ईगो भी मुझे धीरे धीरे टूटती हुई दिख रही है। ये इतने चैलेंजेस, इतनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं ना, ये यूनिवर्स इनको इतने चैलेंजेस और इतनी प्रॉब्लम्स दे रहे हैं दैट इन्हें अपनी ईगो को रिलीज करना पड़ेगा। होता है ना, कई बार इंसान की ईगो इतनी हाई हो जाती है, इतनी हाई हो जाती है कि वो खुद को पता ही नहीं क्या समझने लगता है, या कितना सुपीरियर समझने लगता है वो इंसान खुद को, राइट। और शायद आपके पर्सन उसी ईगो में चले गए थे, इनका रूट चक्रा हो सकता है ब्लॉक था, बट नाउ इनके अंदर ग्राउंडिंग आ रही है। यूनिवर्स इनको ये तकलीफें, प्रॉब्लम इसलिए दे रहे हैं ताकि इनकी ईगो टूटे। ठीक है, और ये फेस कर रहे हैं, हो सकता है अपना कर्मा भी फेस कर रहे हैं, तो इनकी ईगो भी धीरे धीरे टूटती हुई दिखेगी। द वर्ल्ड, दे विल कम टू यू एंड दे नो कि आप उनकी दुनिया हो, आप उनका वर्ल्ड हो। दे आर नॉट कंप्लीट विदाउट यू, राइट। वो आपके बिना कंप्लीट नहीं है, आप उनकी दुनिया हो। जब आप उनके साथ हो तो उनका वर्ल्ड कंप्लीट होता है, तो उनकी दुनिया कंप्लीट होती है। और जब तक शायद ये आपसे माफी नहीं मांग लेते, ये चैन से सो भी नहीं पाएंगे, चैन से रह भी नहीं पाएंगे। ओके, सो ये इनकी हालत आगे चलकर रहने वाली है। अच्छा, कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जीज ऐसी भी हो सकती है जहां पर वो बहुत बेचैन होकर, बहुत इम्पल्सिव होकर भी आपको कॉल या मैसेज करते हैं। ठीक है, बहुत बेचैन या इम्पल्सिव होकर दिस पर्सन कैन कॉल और मैसेज यू। ठीक है, ये भी उनकी एनर्जीज में हो सकता है। सो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि अभी तक आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा था ना, शायद उन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया। ठीक है, यू कैन चेक। ठीक है, आप चेक कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद दैट क्या मे बी अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा था या आपकी एनर्जी है, तो हो सकता है उन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया है। दे आर जस्ट प्लानिंग टू कॉल और टेक्स्ट यू, दे आर लिटरली प्लानिंग राइट नाउ। जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, दे आर लिटरली प्लानिंग। ओके, मैसेज देख लेते हैं शक्ति के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, वो क्या कहना चाहते हैं इस मोमेंट पर आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, आखिर मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं। आई एम सॉरी आई कुडंट बी व्हाट यू नीडेड मी टू बी, वो नहीं बन पाए जो आप चाहते थे कि वो आपके लिए करें, आपके लिए बने। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, आप हमेशा उनके दिल दिमाग में रहते हो, राइट। आई एम अफ्रेड दैट आई लॉस्ट यू फॉर एवर, ये थॉट भी उनको परेशान कर देता है कि कहीं उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया है। दिस थॉट लिटरली किल्स योर पार्टनर। ओके, परेशान हो जाते हैं वो। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, अब वो चीजें बेहतर करना चाहते हैं आपके साथ। आई रन बिकॉज आई वॉजंट रेडी फॉर यू, हो सकता है ये आपसे दूरी इसलिए बनाते थे क्योंकि ये रेडी नहीं थे आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी देने के लिए। दे विल नेवर कंपेयर टू यू, आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है। दे अंडरस्टूड कि आपकी वैल्यू क्या है,
आई हैव बीन वॉचिंग योर सोशल एंड एडमायरिंग योर पिक्चर। हो सकता है वो आपके सोशल मीडिया देख रहे हैं, बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे हैं आपके पिक्चर्स, आपकी पोस्ट को देखकर उनकी तारीफें कर रहे हैं, आप उन्हें बहुत अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लग रहे हो उनमें। आई कॉट अप इन अ कार्मिक रिलेशनशिप, पॉसिबल है दे वर स्टक इनटू अ कार्मिक रिलेशनशिप, ये भी वो आपको हो सकता है बताना चाहते हैं। आई अंडर एस्टिमेट हाउ इम्पोर्टेंट यू आर इन माई लाइफ, उन्होंने इस चीज को अंडर एस्टिमेट करा, नहीं समझा, कदर नहीं करी कि आप क्या हो, कितने जरूरी हो उनके लिए। आई रिलीज ऑल द मिस्टेक आई हैव मेड, अब रियलाइज सॉरी, तो उन्होंने रियलाइज कर ली है जितनी भी गलतियां वो करके गए हैं। नाउ इट्स देयर टाइम टू इम्प्रूव देम, राइट। अब ये उनकी टर्न है कि वो इम्प्रूव करें इन सब चीजों को। ओके, लेट्स चेक आउट द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आज की आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज द कार्ड। Opportunities will soon knock at your door, debt will be wiped clean and your bill will be paid in full, so your finances are about to change. So जितने लोग यहाँ पर हो, अगर आप कोई फाइनेंशियल ट्रबल फेस कर रहे हो तो आई बिलीव वो एंड होने वाली है। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस की अपॉर्चुनिटीज आपके टुवर्ड्स आने वाली हैं, सो बी प्रिपेयर्ड। ओके, यूनिवर्स कुछ तो भेज रहे हैं आपकी तरफ, यू नो, आपके ऊपर अगर कोई उधार है वो हटने वाला है, आपके बिल्स क्लियर होने वाले हैं, एंड या चीजें चेंज हो रही हैं, बिग चेंज इज कमिंग, सो बी रेडी टू एक्सेप्ट इट एंड क्लेम करो टू एक्सेप्ट इट। ओके, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।